नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल्लाहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप सब लोगों को जो आज हमने यहाँ इतने शॉर्ट नोटिस पे मदऊ किया है, आप लोग जानते होंगे सोशल मीडिया के जरिए कुछ लंपन एलिमेंट्स जो है हमारे खिलाफ गैर शाइस्ता इल्जामात लगा रहे हैं, बहुत बुरी बुरी बातें कर रहे हैं। आज भी जब मैं कोर्ट गया उससे पहले कुछ मीडिया वालों से मेरी दरखास्त है that we are going to file a defamation case against that lumpen element। उस लंपन एलिमेंट पे तो मैं आऊंगा, उससे पहले मीडिया की एक जिम्मेदारी है जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए। अगर आप किसी को कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सियासत के लिए है, वो लोगों के इश्यूज के लिए है, गाली गलौज के लिए नहीं है। मीडिया को मैं एट द ऑनसेट ऑफ द प्रेस कॉन्फ्रेंस लेट मी टेल देम दैट यू विल बी अ पार्टी इन द डिफेमेशन सूट इफ यू कैरी हिज अनसेवरी स्टेटमेंट। ये जो गलत स्टेटमेंट, फॉल्स, मेलिशियस, स्लैंडर स्टेटमेंट दे रहे हैं, गाली गलौज पे उतर आ रहे हैं ये लोग, ये क्यों आ रहे हैं, ये सबसे पहले इस आवाम को जानना जरूरी है। मुझे शायर का वो शेर याद आता है कि चाहर अतराफ करबला है, हुसैन जैसा मिजाज रखना। ये याद रखना कि मिले जो तुझे अना की ही वस में शाही, तो तख्त ताराज कसर मिसमार करके पांव में ताज रखना। पांव में ताज रखना मगर अपने सर को नहीं झुकाना, अपने ईमान को नहीं बेचना। ये वजह है कि ये सारे एजेंट जो बीजेपी के हैं, जिनको मेरे खिलाफ डाला गया है, मेरी फैमिली पे अटैक्स किए जा रहे हैं, नाशाइस्ता अल्फाज, गाली गलौज किया जा रहा है मेरे खिलाफ। क्यों? क्योंकि शीबा नशाई ये बोलता है, ये असलियत है। इस काम पे शीबा नशाई ना बोले। क्या नहीं बोले? शीबा नशाई मसले कश्मीर की बात ना करे, शीबा नशाई 370-35 की बात ना करे। शीबा नशाई के मैनिफेस्टो का तीसरा नुक्ता है, अगर कश्मीर की कोई एक वाहिद पॉलिटिकल जमात है जो कहती है देयर विल नेवर एवर बी एनी अलायंस विद बीजेपी एंड आरएसएस, तीसरा नुक्ता मेरे मैनिफेस्टो का ये बोलता है। ये जो तमाम जर खरीद गुलाम और कौम के मीर सादिक, मीर जाफर हमारे ऊपर छोड़े गए हैं। क्यों छोड़े गए हैं? क्योंकि एक इंटरव्यू में मैंने ये बात कही कि जमीन आसमान एक हो जाए, हम बीजेपी को गवर्नमेंट नहीं बनाने देंगे, हम बीजेपी को बुलडोजर नहीं चलाने देंगे। अगर कोई आदमी बबांगे दुहल पूरे दिलेरी और शुजात से यह बात कहता है कि मैं कश्मीरियों पे नाइंसाफी नहीं होने दूंगा, तो ये हमारी आवाम को समझना है उनके खिलाफ क्या क्या साजिशें रची जाती है। क्या कहता है शीबा नशाई कि जी अकाउंटेबिलिटी कमीशन बनाओ, ट्रांसपेरेंट एसओपीज रखो कि अगर एंटी इंसर्जेंसी कोई ऑपरेशन करना है। शीबा नशाई कह रहा है रिमूवल ऑफ आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट करिए, डिस्टर्ब एरिया एक्ट करिए। मैं दोबारा ये आपको ये डॉक्यूमेंट बताता हूं, मुझसे दुश्मनी का बाइस ये डॉक्यूमेंट है। अच्छा, मेरे पर किरदार कुशी के इतने इल्जाम लगाए जा रहे हैं, उस पर मैं बाद में आऊंगा। आप यहां आए हैं, मेरी आवाम को यह पता होनी चाहिए हमारी जदोजहद, हमारी ये स्ट्रगल, ये किस बात के लिए, ताकि एक कश्मीरी, एक जम्मू का बाशिंदा सर उठा के जो है दुनिया में खड़ा रह सके, उसके हकूक को कोई कलादम नहीं कर सके, उसके हकूक को जो है कोई जब्त नहीं कर सके, कोई हमारे फंडामेंटल राइट्स पे इन्फ्रिंज नहीं कर सकता है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आपकी एजेंसियां जो यहां है, जो इनको सिक्योरिटी देकर ये सब फहश बुलवा रही है, कश्मीर की आवाम ये देख रही है। और इंशाल्लाह मुझे पूरा भरोसा है अपनी आवाम पे कि आने वाले वक्त में इनको सड़क से लेकर बराबर असेंबली तक ये सबक सिखाएंगे आप। इनका वजूद मिट जाएगा सियासी, जो जिनके एजेंसियों के नाम पे ये सारी किरदार कुशी कर रहे हैं। अच्छा, शीबा नशाई क्या बोल रहा है? फ्री एजुकेशन टिल यूनिवर्सिटी लेवल। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी क्या बोलती है कि जी आप, हमारे पास ट्रिमेंडस सोलर पावर पोटेंशियल है, पीर पंचाल में, चिनाब वैली में, नॉर्थ साउथ सेंट्रल कश्मीर में हम अपनी सस्टेनेबिलिटी को इंक्रीज करें। हम क्या बोलते हैं? एनएचपीसी से हमारे पावर प्रोजेक्ट जो है वो वापस दे दीजिए। यही वो चौखट थी जहां से हमने वो जिरगा किया। आप पूरा आवाम के लिए एक इज्जतदार जिंदगी चाहते हैं। मिस्टर नरेंद्र मोदी, वी वांट डेवलपमेंट विद डिग्निटी। यू से कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। जब तमाम हरबे फेल हो जाते हैं, जब तमाम साजिशें फेल हो जाती है, तो इस तरह के कुछ नामाकूल लोगों को, इस तरह के कुछ बदबख्त लोगों को खड़ा करके गाली गलौज करवाते हैं आपके खिलाफ। मैं कश्मीरी आवाम के सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं। आपको याद होगा शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को 53 में अरेस्ट किया गया। तिम पताओ गोगराज तो यशु याद, ये तो इखवान राज वंशु आख चीज नव दिगरी इखवान से दरामद। मैं कश्मीरी में आपसे कहूंगा, जो ये नए जमाने के इखवानी निकाल रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो यहां पे महजिब लोग हैं, जो हमारा महजिब मुआशरा है, उसको दबाने की कोशिश की जा रही है कि नहीं भाई, आपको सियासत में आने नहीं देंगे, आपके पीछे हम गुंडों को छोड़ेंगे, आपके पीछे हम बदमाशों को छोड़ेंगे, उनको हम पुलिस की प्रोटेक्शन देंगे, उनको हम आर्मी वालों का सपोर्ट देंगे और वो आपके खिलाफ धमकियां देंगे। मैंने आपको पहले ही बात कही है, पहले मैं इन सारे नुक्तों पे बात करूंगा,
then I will come to that lumpen elements who is using abusive language against me. अच्छा, क्या कहते हैं हम इसी मैनिफेस्टो में कि 6 स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आपको पता है बेरोजगारी में आज कश्मीर दूसरे नंबर पे है। पिछले 5 साल में जब से ये एलजी की हुकूमत आई है और 35 से 370 को खत्म किया गया है, या तो हम बेरोजगारी में पहले नंबर पे है या दूसरे नंबर पे है। आप इन्फ्लेशन प्राइसेस देखिए कितनी ज्यादा बढ़ गई है। आप नुकसान देखिए 5 अगस्त को जब आपने 370-35 की मनसूखी की, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, हमारा मुकाबला आपसे, बीजेपी वाले रास मुकाबला नहीं कर सकते, आमने सामने का मुकाबला नहीं कर सकते शिबानाशाही से। इसीलिए इस तरह के एजेंटों को, वो मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनकी कोई हैसियत नहीं है। आप लोग बेहतर जानते हैं जो आज सोशल मीडिया पे आके हमारे खिलाफ गाली गलौज कर रहे हैं। कोई इल्जाम नहीं हमारे सामने है, कोई इल्जाम वो नहीं लगा पाए हमारे सामने, इसलिए वो गाली गलौज पे उतर आए हैं। ठीक, क्या बोलते हैं हम? सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को हार्नेस करिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर पोटेंशियल जो है हमें उसको अमल में लाइए। जो हमारी गरीब गुरबात फैमिलीज है जिनको हैंड होल्डिंग की जरूरत है, पीपल हु आर एट द एंड ऑफ द क्यू, क्या बोलती है ये पॉलिटिकल पार्टी कि 50,000 रुपए उसको मैरिज उसकी बच्ची के अर्बन कोर के, चाहे वो श्रीनगर का गरीब आदमी है, चाहे वो गांव का है, उड़ी का है, करना का है, लोलाब का है, लंगेट का है, साउथ का है, शुपियन का है, जहां भी हो गरीब उसकी मदद करिए। ये बोलता है ये मैनिफेस्टो, ये प्रॉब्लम है उनको। शिबानाशाही क्या बोलता है कि जी पोस्ट मैट्रिक प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप डिमांड ड्रिवन होनी चाहिए। वो ये बात बोलता है न्यू चेन ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर सेंटर शुड बी ओपन अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर। ये मेरा मंशूर है, इस मंशूर पे मैं काम ना करूं, इसीलिए एजेंट हमारे खिलाफ खड़े किए गए हैं। इसीलिए एजेंटों के जरिए हमारे खिलाफ धमकाया जा रहा है, हमें धमकियां दी जा रही है कि जी ये हम आपके घर आएंगे, पुलिस की प्रोटेक्शन लेके 5 वोट का कारपोरेटर मुझे ये धमकी दे रहा है। 5 वोट के कारपोरेटर, तुमसे लड़ाई नहीं है मेरी, तुम्हारा जो बाप बैठा है नरेंद्र मोदी उससे लड़ाई है मेरी। ये मैंने एक जगह में अमरजीत सिंह दुलत जो हिंदुस्तान का राह चीफ है उसके सामने कहा, शिबानाशाही अपना सर नहीं झुकाएगा, शिबानाशाही अपना ईमान नहीं बेचेगा। अब जो मेरे खिलाफ इल्जाम है जरा मैं उस पर बात कर लूं। क्या कहा है 5 वोट के कारपोरेटर ने? जेके बैंक के लूटर ने क्या कहा है? जेके बैंक के लूटर, आई एम टेकिंग यू टू फॉर डिफेमेशन केस एंड आई विल टेक यू टू क्लीनर्स, यू एंड योर एंटायर जनरेशन विल रिमेंबर तुमने किसके साथ पंगा लिया था। अच्छा, ये बात बताइए मेरी। ये कहता है जी जेके बैंक का लूटर, ये इल्जाम है इसके मेरे खिलाफ। जेके बैंक का लूटर हमें कहता है कि जी मैं एनसी के पेरोल पे हूं। मैं इसको चैलेंज करके बता देता हूं, अगर कोई भी मेरे और उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला या एनसी के किसी बड़े लीडर के बीच में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, आप सबूत पेश करो। अगर मैं रशीद साहब के खिलाफ बात कर रहा हूं या शेख इमरान के खिलाफ बात कर रहा हूं या मावा के खिलाफ बात कर रहा हूं या बीजेपी के खिलाफ बात कर रहा हूं, मैं सबूत आपके सामने पहले पेश करता हूं, फिर बोलता हूं ये चीजें गलत हुई, तब मैंने रशीद इंजीनियर की पार्टी छोड़ी। अच्छा, कह रहा है जी मैंने एनसी से जी मैंने फाइनेंशियली उनसे कोई फायदा किया, मेरा क्विड प्रोको है, तो प्रूव करके बता दे। मैं तो कोर्ट जा रहा हूं इसके खिलाफ जो इसने नाशाइस्ता एब्यूजिव लैंग्वेज यूज की है, विटुपरेटिव लैंग्वेज यूज की है, स्लैंडरस लैंग्वेज की है। ये तो ये जब इनको कोई नुक्ता हमारे खिलाफ मिलता नहीं है, कोई कमजोरी हमारी मिलती नहीं है, अगर हम ईमान पे, क्या ये कोई खता की है मैंने? अगर मैं अपना सर झुका नहीं चाहता हूं, मैं अपनी कश्मीरी कौम को बोलता हूं इज्जतदार और गैरतमंद कौम बनो और गैरतमंद लोगों की तरह खड़े हो जाओ और लड़ो इन जालिमों से, तो क्या मैं कोई गलत चीज बोलता हूं? क्या मैंने किसी को बोला मैं आप तशद्दुद करो? अच्छा, मुझे कह रहा है जी इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है और शिबानाशाही की पॉलिटिकल अचीवमेंट क्या है। इस बात के मैं बहुत खिलाफ हूं। आप में से बहुत सारे लोग मुझे काफी जमाने से जानते, 2018 से अभी तक जब मैं सियासत में रहा हूं। परसों मेरी पॉलिटिकल पार्टी ने एक सोशल मीडिया अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया कि हमने पिछले 7-8 सालों में क्या किया है कश्मीरी आवाम के लिए। इस बात से मैं बहुत नाराज हुआ। मैंने ये बात एक बार पहले भी कही, मेरा कलम नहीं तस्बीह उस मुबल्लिग की जो बंदगी का भी हरदम हिसाब लेता है। ये कश्मीरी आवाम मेरी अपनी आवाम है। अगर मैं इनके लिए कुछ कर रहा हूं तो किसी पे एहसान नहीं कर रहा हूं। मेरे खून के कतरे इनके लिए हासिल है, मेरी जान, मेरी जवानी, मेरी जिंदगी अपनी कौम के लिए निछावर है। मगर मैं कभी ये नहीं बोलता लोगों को कि मैं वो जो इजहारदारी है, मैं इजहार नहीं करता कि मैंने ये सब काम किए। जाके रिकॉर्ड निकाल के देख लो, 5 वोट के कारपोरेटर, जेके बैंक लूटर, बीजेपी एजेंट और बीजेपी के लोगों से बोल रहा हूं, तुम इस कदर गिर रहे हो। क्या ये पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट, ये बीजेपी नजर आ रही है आपको? उस वक्त तो कोई मयार था इस पॉलिटिकल पार्टी में। आज तो आप जिसको देखें, रोड रफियंस को, जमीन को जब्त करने वालों को, ये नारकोटिक्स के साथ ट्रेड करने वालों को, हर जो थर्ड रेटर है वो आपको बीजेपी या बीजेपी एफिलेटेड पार्टी में नजर आ जाता है। अच्छा, तीसरा जी इन्होंने मुझे बोला जी आपने रशीद साहब को धोखा दिया।
यहां बड़े जर्नलिस्ट बैठे, वेटरन जर्नलिस्ट बैठे, इनको याद है 5 अगस्त 2019 के बाद शीबा नशाई ने किस तरह काम किया। रशीद साहब के भाई ने एक बारी मुझे बोला, मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का प्रेशर है मेरे पे। मैंने उसको उसी वक्त बताया, एक जिरगे में एक पार्टी की मीटिंग थी यहीं J24 जो उसका ऑफिस का दफ्तर था, मैंने उसको कहा कि जाके आईबी वालों को बोलो वहां शीबा नशाई बैठा है, वो सरेंडर नहीं करेगा। अगर आप मेरे भाई को छोड़ो, शीबा नशाई को जेल में दे दो। अगर शीबा नशाई धोखेबाज होता तो वो ये बात बोलता, जाके रशीद इंजीनियर की फैमिली से पूछो, उसके फादर इन लॉ से पूछो जो उसका मामा भी है, कि तुम्हारे खानदान के साथ कौन खड़ा रहा। अगर रशीद इंजीनियर ने यह फैसला किया कि वो AIP को बेचना चाहता है या वो बीजेपी के सामने झुकना चाहता है, मैं झुकने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं बिकने के लिए तैयार नहीं हूं। क्या यह मेरी गलती है? नहीं। आप मुझे बताइए, इरफान पंडित पोरी को जो PC का कैंडिडेट था, सजाद जो लोन है, जो नरेंद्र मोदी का छोटा भाई है, उसके भाई को DDC काउंसिल में वोट डाला इंजीनियर रशीद के आदमी ने कि नहीं? दूसरी बात, जो इंजीनियर रशीद का भाई है वो अल्ताफ बुखारी से क्लोज डोर नेगोशिएशंस करता है, यह बात की खबर हमें लगती है। भाई मैं अपना ईमान बेचने के लिए तैयार नहीं हूं, मेरा मंशूर आपके सामने है, चाहे मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, चाहे यह कुर्सी खाली भी ना हो जाए, चाहे ये मुझे काला पानी बेच दे, तिहाड़ बेच दे, आगरा बेच दे, मैं झुकने वाला नहीं हूं। मेरी पार्टी का मंशूर ऐसे ही रहेगा, हम कश्मीरियों के जदोजहद के लिए निकले हैं। यह पार्टी आज के जमाने की प्लेबिसिट फ्रंट है, यह पार्टी आज के जमाने की रीडिंग रूम्स पार्टी है। अच्छा, मुझे बोल रहा है कि जी मैंने इंजीनियर रशीद को धोखा दिया। खुदारा मुझे यह बताइए, अभी आपको पता है अमित शाह साहब आए थे यहां बारामूला रैली में, एक एक BDC, एक एक DDC, एक एक PRI इंजीनियर रशीद की पार्टी का ताली बजा रहा था। हत्ता कि इनका DDC जो मावर है खुर्शीद डार, उसका जावेद कुरैशी के साथ हाथ मिलाते हुए फोटो वायरल हो गया। उसके बाद क्या ये बताते हैं हम इसलिए गए थे मिलने, ये मैं बात आपको क्लियर कर रहा हूं सारी, जो इल्जामात मुझ पे लगाए गए, ये कह रहे हैं कि नहीं जावेद कुरैशी, ये अमित शाह की रैली में हम इसलिए गए थे क्योंकि हमें अमित शाह को मेमोरेंडम देना था। अरे भाई कमाल का मजाक है, कोई आपके पास ऑब्लिगेशन नहीं है। यहां तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर है K चंद्रशेखर राव, ही इज अगेंस्ट BJP, ही डज नॉट गो टू वेलकम BJP डिग्नेटरीज। अगर होम मिनिस्टर आते, प्राइम मिनिस्टर आते, अगेंस्ट प्रोटोकॉल वो मिलने नहीं जाता है, तो आप पर कौन सी इतनी कयामत बर्पा हो गई थी? आप कश्मीरी लोगों को धोखा दे रहे। अच्छा, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई डोंट वांट टू लूज माय टेम्पर, आई एम सॉरी, आई वांट टू अगेन अपोलोजाइज टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मैं राह हक पे निकला हूं, मैं झुकूंगा नहीं। मैं अपनी कौम को बोल रहा हूं, मैं जामे शहादत नोश फरमाऊंगा मगर मैं झुकूंगा नहीं। शीबा नशाई उनमें से नहीं है जो अपने दामन के तार बेचता हो। न मैं अपनी स्ट्रगल को बिकने दूंगा, न मैं लोगों पर अपने भरोसे को अभी हटने दूंगा। अच्छा, मुझे बता रहे कि जी भाई आपके चैनल्स को, मैं आपकी चैनल्स की वसादत से तमाम कश्मीर के मीडिया को मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो बीजेपी के जर खरीद गुलाम हैं, जो बीजेपी के पेरोल पे हैं, उनकी सिक्योरिटी लेके चलते हैं। पुराने कैबिनेट मिनिस्टर्स, एक्स चीफ मिनिस्टर्स के घर लिए जा रहे हैं और इनको सिक्योरिटी दी जा रही है। अरे भाई ये किसके सगे हैं? हमें तो सिक्योरिटी नहीं है कोई, मैं अभी आया, कोई सिक्योरिटी देख रहे हैं आप लोग? अच्छा, ये बात मेरी समझ लीजिए, मैं तकमील कर रहा हूं। आपके वसादत से मेरी मीडिया को भी गुजारिश है, इफ यू गिव प्लेटफॉर्म टू सच पीपल, यू मेक योरसेल्फ वल्नरेबल टू लीगल एक्शन। हम इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और कानून के बाहर भी। याद रखो, आज तुम्हारी असलियत सामने आ गई है। कश्मीर की आवाम फैसला करेगी कि कौन डाउनटाउन का है और कौन नहीं है। मैं उस खानदान का वारिस हूं जिसने प्लेबिसिट फ्रंट को चलाया है। मैं उस खानदान का वारिस हूं जिसने यहां रीडिंग रूम पार्टी बनाई है। मैं उस खानदान का वारिस हूं जिसने मुल्ला मोहम्मद ताहिर अशाई गनी कश्मीरी, यू गो होम एंड गूगल, वो कौन से बड़े गाजी थे। और हमने ये स्ट्रगल आज से नहीं चलाई है, पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहे हैं। और मैं कश्मीर की आवाम को कह रहा हूं, जो मेरे खिलाफ ये स्लैंडरस कैंपेन किए जा रहे हैं, गाली गलौज की जा रही है, वो सब इसलिए है क्योंकि मेरा मंशूर ये है, मेरा मंशूर आया है। शीबा नशाई बोलता है कभी मैं बीजेपी के साथ ही जाऊंगा। हम मसले कश्मीर की बात करते, 370-35 की बात करते, बीजेपी के खिलाफ लड़ते, इसलिए सारे एजेंट जो है उनको हमारे पे छोड़ा गया। बहुत बहुत शुक्रिया। दिन भर के तमाम तर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले।